So students, let's read this question. So in this question it is given as एक एल्कीन है यहाँ पे, साइक्लोएल्कीन है बेसिकली, राइट? एंड इसको हम ओजोन के साथ ट्रीट करा रहे हैं विद जिंक NH2O एंड बाद में हम इसे KOH के साथ ट्रीट कराएंगे अलोंग विद हीटिंग। तो हमें बताना है कि हमारा प्रोडक्ट बी क्या है, कंपाउंड बी इज ओके। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज बिलोंगिंग फ्रॉम ओजोनोलिसिस, राइट, ऑफ एल्काइंस, एल्कीन्स, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो थोड़ा-सा ना इसको डायरेक्टली इसको करने से पहले ना एक चीज़ देखते हैं कि कैसे हमारी मान लो एक एल्कीन है, राइट? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, राइट? तो होता क्या है जब हम इसको ओज़ोन के साथ ट्रीट कराते हैं, तो एक्चुअली जो हमारा बीच में जो एक बनता है, वो ओज़ोनाइड बनता है। कैसे? ऐसे। 3 मॉलिक्यूल ओज़ोन के ऐसे एड अप हो जाते हैं जिसपे कार्बन इस पे डबल बॉन्ड पे, तो ये ओज़ोनाइड बनता है। फिर बाद में ऐसे-ऐसे करके बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस एंड क्या होता है यहाँ पे? क्या होता है यहाँ पे? ये H सी एच और इसके पास आया एक ऑक्सीजन, फिर ये HCH और इसके पास आया एक ऑक्सीजन, तो 2 हमें फॉर्मल्डिहाइड मिल गए, राइट? और अगर ये कोई मान लो कोई और होता, यहाँ पे R होता, तो इस केस में क्या मिलता हमें? कोई और एल्डिहाइड मिल जाता। दोनों साइड R होता तो क्या होता? तो हमें कीटोन मिल जाता, राइट? सो आई होप इट्स क्लियर कि कैसे हमारे पास ये जिंक और H2O के साथ ट्रीट कराते हैं, राइट? सो आई होप इट्स क्लियर कि कैसे फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं तो हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है एंड कैसे ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है, राइट? अब इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट? हमारे पास क्या कंपाउंड है? ये कंपाउंड है। आपको कोई भी स्ट्रक्चर है, को सिर्फ ध्यान देना है किस पे? आपको ध्यान देना है बस इस डबल बॉन्ड पे, राइट? बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट? अब हमने इसको ओजोन के साथ ट्रीट किया, तो देखो यहाँ क्या होगा? ये ऐसे था, राइट? तो अब यहाँ क्या होगा? ये कार्बन था, ये कार्बन था, राइट? अब इसमें क्या बनेगा? ओज़ोनाइड बन जाएगा। ये ओज़ोनाइड बना, राइट? कुछ नहीं किया मैंने, ये जो डबल बॉन्ड था, राइट? ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, ऐसे करके इस रिंग का जो पार्ट था, राइट? राइट? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? ये कार्बन है, ऐसे, ऐसे, राइट? एंड यहाँ पे क्या होगा? एक ऐसे हमने ओज़ोनाइड बना लिया, राइट? डिटेल में मैंने आपको बड़ा करके भी दिखा दिया, राइट? तो अब देखते हैं फिर क्या होगा? फिर ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे? ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? इसको जब जिंक और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये एज़ इट इज़ है, राइट? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बना? C और एक ऑक्सीजन आया तो ये एल्डिहाइड बना, राइट? तो इसको मैं लिख दूँ ऐसे, ये एल्डिहाइड है, राइट? राइट? क्या है ये? एक एल्डिहाइड है, ओके? एंड यहाँ पे क्या है? काउंट करो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे CHO है, तो CH2 एंड CHO, ठीक है? चलो, अब क्या होगा यहाँ पे? अब देखो, ये क्या है? एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो कार्बन है, ये इस पे अटैक कर देगा, राइट? इस पे अटैक करके तो यहाँ पे क्या होगा? फर्दर देखो, क्या बनेगा यहाँ पे? प्लीज़ पे अटेंशन एवरीबॉडी, राइट? बेस की प्रेज़ेंस में, राइट? बेस है ना यहाँ पे, बेस करेंगे, हिट करेंगे, प्रोटॉन ले जाएगा, राइट? तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये बना ऐसे, राइट? अब काउंट करो, एक कार्बन तो ये रहा, ये वाला, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन की रिंग बनेगी, ठीक है? ये बना दी 5 कार्बन की रिंग। इस कार्बन पे CHO है, इस कार्बन पे CHO है, राइट? ओके? एंड फिर देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये अटैक यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी बनेगा, राइट? सो ये हमारा प्रोडक्ट है। कौन-सा है? ये हमारा प्रोडक्ट A है एंड ये हमारा प्रोडक्ट B है एंड ये हुआ किसकी प्रेज़ेंट में? बेस की प्रेज़ेंस में, राइट? अलोंग विथ हीटिंग। क्या हुआ यहाँ पे? रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग बन गई, राइट? सो व्हिच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? व्हिच इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे एक चीज़ चेक करेंगे, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। या फिर ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे बेंजीन बना लेते हैं, राइट? ये बेंजीन हो गई हमारी, ओके? ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है एंड ये भी बेंजीन है। नाउ आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो ऑप्शन बी है, यही हमारा प्रोडक्ट बी बना है। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट ए क्या होगा?
राइट। तो प्रोडक्ट है वैसे तो ऑब्वियसली अगर ये कंटिन्यूअस रिएक्शन है तो आपसे प्रोडक्ट बी ही पूछा जाएगा। बट हाँ, ये हो सकता है कि आपसे ए एंड बी दोनों एक साथ पूछ लें, व्हाट आर द कंपाउंड्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो उस केस में आपको इसका भी ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्ट हमारा कैसे बने, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। थैंक यू, कीप स्टडिंग।